पूज्य बापूजी के अंतर्यामी पने का वर्णन करते हुए लाजवंती बहन की बहू इशिता हरपलानी ने बताया कि मैं दूसरी कक्षा में थी, तब की बात है। मेरी नानी मुझे पूज्य बापूजी के दर्शन करने आश्रम में लेकर गई थी। उस दिन मेरी परीक्षा थी, वह मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई थी। मैं काफ़ी रो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा परीक्षा परिणाम खराब हो जाएगा। जब मैं आश्रम पहुंची तो बापूजी दूर से ही बोले, ये बच्ची क्यों रो रही है? रोना नहीं, अव्वल आ जाएगी, अव्वल। गुरुदेव के श्रीमुख से सहज में निकले वचन सत्य हुए और मैं परीक्षा में अव्वल आई। मैंने अभी तक बापूजी से जो कुछ मांगा है वह मुझे मिला है। दीपा बावानी अंतर्यामी पूज्य बापूजी द्वारा स्वीकार की हुई अपनी अनोखी गुरु दक्षिणा का प्रसंग बताते हुए भाव विभोर हो उठी। उन्होंने बताया कि सन 1995 के आसपास की बात है। मैं 9-10 साल की उम्र में बापूजी से दीक्षा लेने गई थी। वैसे तो दीक्षा का समय पूज्य बापूजी फल फूल, रुपए पैसे, चीज़ वस्तु आदि दक्षिणा में कुछ भी लाने को मना करते हैं, किंतु मेरी माँ की ऐसी भावना थी कि हम गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो गुरु दीक्षा सफल नहीं होगी। सुबह दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। मुझे मौसी ने गुरुदेव को दक्षिणा देने हेतु सूखे मेवे की एक माला बनाकर दी। मैं दर्शन की लाइन में लग गई। सुबह मुझे दक्षिणा देने का मौका नहीं मिला तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। मुझे तेज बुखार आ गया और मैंने पूरे दिन खाना पीना खाया था। शाम का सत्संग पूरा हुआ और मैं फिर से दर्शन की लाइन में लग गई। मैं रोते रोते मन ही मन बार बार बोलती जा रही थी कि बापूजी, मैंने गुरु दक्षिणा तो ली पर दक्षिणा तो चढ़ाई नहीं। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान थे। सेवादारी बहनें मुझे आगे जाने नहीं दे रही थी। बापूजी बोले, उसको आने दो। मैं व्यासपीठ के पास गई, लेकिन मेरी ऊंचाई कम होने से मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो पास वाली एक बहन ने मेरे हाथ से माला लेकर पूज्य श्री को दी। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब बापूजी उस माला को पहनते हुए बिना किसी के बताए मेरे मन की बात बोले, क्यों रोती है, क्यों चिंता करती है? ये है ना तेरी गुरु दक्षिणा, इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बड़ी चिंता। फिर बापूजी ने मुझे प्रसाद रूप में एक संतरा दिया। मेरा हृदय आनंद से भर गया। वह प्रसंग याद आता है तो आज भी मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ। ब्रह्मवेता सद्गुरु के मुख से निकले हुए सहज वचनों के पालन से मनुष्य कितने ही दुखों और कष्टों से सहज में ही बच जाता है, परंतु उन सहज संकेतों की गूढ़ता को ना समझ पाए तो कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसके बारे में आशा गंगवानी अपना अनुभव बताती हैं कि 1996 की बात है। बापूजी मेरे भगवान, माँ बाप सब कुछ हैं। मैं पुष्कर में पूज्य श्री के दर्शन करने गई थी। बापूजी ने मुझे पूछा, क्या हुआ, शादी हो गई? नहीं बापूजी। फिर गुरुदेव गाना गाने लगे, शादी है बर्बादी, कभी ना करना शादी। मैंने कहा, बापूजी मैं कभी नहीं करूंगी। मैंने गुरुदेव को बोल तो दिया, किंतु मैं गुरुदेव के हृदय से निकले उन श्री वचनों का पालन करने में असफल रही। सन 1996 में मेरी शादी हो गई और उसके बाद मेरे जीवन में सब परिविपरीत हो गया। सन 2008 में मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर चले गए। 2010 में उनका देहांत हो गया। 2 छोटे बच्चे थे, उनको संभालना, साथ में जॉब करना, पूरा जीवन बहुत संघर्ष में बिताना पड़ा। आज मुझे समझ में आता है कि गुरुदेव के श्रीमुख से वह सहज निकले वचन कितना गूढ़ भावी संकेत देकर रक्षा करना चाहते थे। सद्गुरु का एक एक वचन शिष्य के कल्याण के लिए होता है। आज मैं जिंदा तो हूँ तो केवल मेरे पूज्य बापूजी की वजह से। मेरे गुरुदेव को मेरी उम्र लग जाए, उनके सब शारीरिक कष्ट मुझे लग जाएं, बस बापूजी अब यही प्रार्थना है कि जल्दी आश्रम आकर हमको दर्शन, सत्संग, सानिध्य दीजिए।
नीतू हासानी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिली। बस बापूजी के दर्शन करने को आंखें तरस रही हैं। बापूजी से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव आप अपनी लीला समाप्त करके जल्दी से आ जाइए। पहले हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे। मैं चाहती थी कि झगड़े शांत हो जाएं, पर समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। फिर मैंने चतुर्मास में व्रत रखा। रोज़ 5-6 घंटे सत्संग सुनती, ओमकार व पूज्य बापूजी द्वारा दीक्षा के समय दिए गए आशीर्वाद मंत्र का जप करती थी। इन सब के प्रभाव से कुछ ही दिनों में मेरे घर में कलेश, झगड़े आदि शांत हो गए। मैं घर में बाल संस्कार केंद्र चलाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तन मन धन से ज़्यादा गुरुदेव की सेवा करूँ। कुछ समय पूर्व दिवाली के समय राजूबाई दिल खुश के लिए आया हुआ पूज्य श्री का संदेश मैं बार बार सुनती थी। गुरुदेव ने राजूबाई के लिए कहा था कि बड़े दिव्य लोक में भी जाएगा और फिर महान योगी के घर जन्म लेगा, फिर आत्म साक्षात्कार लेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन गुरुदेव से कहती कि बापूजी, मुझे ना ब्रह्मलोक चाहिए ना विष्णु लोक, मुझे तो केवल गुरुलोक में ही रहना, अपनी शरण में ही रखना। हरिओम।